हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 3 तथा 54 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार से है कि 8वां माध्य और n माइनस 2वां माध्य का अनुपात दे रखा है 3:5 के बराबर। तब n का मान क्या होगा हमें ये बताना है और 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखेंगे कि कोई भी समांतर माध्य हम लोग किसी दो संख्याओं के बीच में रखते कैसे हैं। तो यहाँ पे AM समांतर माध्य। तो देखिए मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। इन दोनों के बीच में n समांतर माध्य रख रहे हैं जिनको इस तरह से निरूपित करते हैं A1 A2 A3 और ये आगे तक चल रहा है और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा nवां समांतर माध्य। अब देखिए दो संख्याएं तो पहले से थी और n संख्याएं हमने और यहाँ पे रख दी, तो कुल पद कितने हो जाएंगे? कुल पद n+2 हो जाएंगे। और प्रथम पद की बात करूं तो प्रथम पद अपने पास ए पहले से दे रखा था। अंतिम पद या an+2वां पद b के बराबर हो जाएगा। इसके बाद सार अंतर अपने को निकालना है। तो इसके लिए देखो अंतिम पद के लिए मैंने एक सूत्र बताया था, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर मेरे पास इस तरह से A1 A2 A3 और ये आगे तक चल रहा है AN तक, यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी बन रही है, तो समांतर श्रेणी का गुणधर्म ये होता है कि उसके क्रमागत कोई भी दो क्रमागत पदों का योग अंतर लिया जाए तो वो समान होता है। तो इसके पदों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A+D A+2D और ये आगे तक चलेगा। यहाँ पे अगर मैं AN की बात करूँ तो AN का यहाँ पे सूत्र होता है, या डायरेक्ट भी इसको देख के लिख सकते हैं, A+n-1 गुणा में D के बराबर। तो ये बराबर बन जाएगा, देखिए A, क्योंकि प्रथम पद A के बराबर ही है, प्लस n की जगह कितना है, यहाँ पे n पद थे तो यहाँ पे n+2 पद है, तो n+2 - 1 गुणा में D के बराबर। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो यहाँ से ये A इधर आएगा तो B - A बराबर बन जाएगा n+1 गुणा में D के बराबर। अगर मैं सार्वंतर का मान निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा B - A बटा में n+1। अगर मैं ये D हर एक पद में जोड़ता चला जाऊंगा तो मेरे पास समांतर माध्य का मान निकलता चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं nवां समांतर माध्य निकालना चाहता हूं तो उसका सूत्र कुछ इस तरह से बन जाएगा, AN मतलब nवां समांतर माध्य, तो ये बराबर बन जाएगा प्रथम पद प्लस यहाँ पे कितना बनने वाला है, देखो n+1वां पद ये होगा तो n गुणा में D ये बन जाएगा। तो यहाँ से A प्लस n का मान n ही रहेगा और यहाँ D का मान हमने निकाल लिया B - A बटा में n+1 के बराबर। इस तरह से हम कोई भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा समांतर माध्य निकालना है, यहाँ पे 8वां और n-2वां। तो यहाँ पे लिख देते हैं A8 बटा में AN-2। इसका अनुपात किसके बराबर दे रखा है? 3:5 के बराबर दे रखा है, 3:5 के बराबर। तो इसको लिखते हैं, देखिए A8 ये बराबर हो जाएगा A प्लस यहाँ पे बन जाएगा 8 गुना में D, और D का मान देखो हमने कहा कि B - A बटा में n+1 के बराबर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पे A प्लस n-2 गुना में D किसके बराबर है? B - A बटा में n+1 और ये किसके बराबर आ गया? 3:5 के बराबर। अब देखो हम लोग सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल में हमें क्या 3 और 54 दे रखा है, मतलब केवल 2 का मान हमें बोल रखा है। A का मान 3 दे रखा है, B का मान 54 दे रखा है। तो ये दोनों मान यहाँ पे उठा के रख देते हैं तो ये किसके बराबर बन जाएगा? देखो 1 की जगह 3 आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा और ऊपर देखते हैं तो 54 माइनस में 3, नीचे अपने पास n+1 बच रहा है और इसी तरह नीचे वाला क्या बनेगा? 3 प्लस n-2, यहाँ पे बनेगा 54 माइनस में 3 बटा में n+1। ये पूरा मान 3/5 के बराबर है ही। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो 54 - 3 51 है और यहाँ पे देखिए 3 प्लस 8 गुना 51। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 51 को 8 से जब गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 के बराबर आ गया। तो ऊपर तो 408 बटा में n+1 बच गया और नीचे अपने पास देखो 3 तो पहले से है ही और ये 51 है तो 51 n माइनस में 102 बटा में नीचे कितना है? n+1। फिर ये पूरा बराबर है 3/5 की। अब इसको हल करना है तो लघुत्तम लेने के बाद हल करते हैं। देखिए ये बनेगा 3 गुना में n+1
प्लस ये कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 408 प्लस 408 आ जाएगा। और नीचे देखो इसका लघुत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम तो n+1 आपस में कट जाएगा, ये 3 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3 गुणा में n+1। फिर इधर क्या है अपने पास, ये अपने पास है 51n माइनस में 102, ये बनेगा 51n माइनस में 102 बराबर में 3/5। अब देखो इसको और सरल कर लेते हैं, या फिर अब देखिए इसका वज्र गुणा कर देते हैं हम लोग। तो वज्र गुणा करने के बाद ये कितना आता है, 5 3 से गुणा होगा तो 15, और यहाँ पे बन जाएगा n+1। इसी तरह ये 5 गुणा होगा 408 के साथ में, बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 गुणा हो जाएगा n+1 के साथ में, प्लस 51 गुणा में 3 गुणा n माइनस में 102 गुणा में 3, ये बन जाएगा। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो ये बनेगा देखिए 15n+15, और ये बन जाएगा अपने पास 5 को जब 408 से गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 2040 बराबर में 9n+9, और ये बन जाएगा प्लस 151 गुणा में 3, ये बन जाएगा अपने पास 153 बन जाएगा ना, ये गुणा में n माइनस में 306, ये बन जाएगा। अब ये n के पदों को एक तरफ ले लेते हैं और जो अचर पद है उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो कुल मिला के अपने पास क्या आने वाला है, देखिए 153n 9n और ये 15n। तो ये 15n इधर आएगा तो माइनस का 6n बचेगा, और 153 में से 6n घटेगा तो 147n बच जाएगा। कुल मिला के 147n प्लस का बचा। अब इस तरफ अपने पास 15 है, 2040 है, 306 इधर आएगा तो प्लस का बच जाएगा, और 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 147n बराबर में दूसरी तरफ देखेंगे तो ये कुल मिला के अपने पास आ जाएगा 2352। अब देखिए n बराबर में 2352 में हम लोग भाग दे देते हैं 147 का, तो देखिए 147 का मतलब ये होता है 147 बराबर में 3 गुणा में 7 गुणा में 7, 49 दिया 147 होता है ना। तो यहाँ पे पहले 3 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, तो कुल मिला के मैं पूरा ही मान यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 16 बार कट जाएगा तो n का मान यहाँ पे मिल जाएगा 16 के बराबर। अब विकल्प देख लेते हैं, कौन से विकल्प में 16 दे रखा है, दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।